हे, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं डॉकर आर्किटेक्चर के बारे में। टेक्स्ट पे जाने से पहले मैं आपको डॉकर आर्किटेक्चर के बारे में बताना चाहूँगा। ओके, तो एक्चुअल में डॉकर आर्किटेक्चर होता क्या है? अगर हम बात करें क्लाइंट की, तो डॉकर क्लाइंट वो टूल होता है जहाँ पे हम अपना कोड लिखते हैं। अ, जो भी कोड आपने विजुअल स्टूडियो कोड पे लिखा, जैसे आपने डॉकर की कोई कमांड लिखी, जैसे डॉकर रन, डॉकर बिल्ड या फिर डॉकर पुल, तो ये कोड की फॉर्म में आप लिखते हैं एंड वो आप विजुअल स्टूडियो कोड पे लिखते हैं विच इज़ योर क्लाइंट। एंड ये जो कोड होता है डायरेक्टली हमारा डॉकर डीमन से कनेक्ट नहीं होता। ये कोड हमारा रेस्ट एपीआई की फॉर्म में डॉकर डीमन को रिक्वेस्ट की फॉर्म में जाता है। एंड देन हमारा जो डॉकर डीमन होता है, डॉकर डीमन हमारा जो है रजिस्ट्री से कनेक्ट होता है। अब रजिस्ट्री क्या होती है? रजिस्ट्री वो स्टोरेज एरिया होता है जहाँ पर हमारी इमेजेस स्टोर होती हैं। इमेजेस किसी भी फॉर्म में हो सकती हैं। इमेजेस या तो आपकी एनजिंग्स की फॉर्म में हो सकती हैं, उबंटू हो गया, पोस्टग्रेस हो गया, ड्रॉपबॉक्स हो गया। एंड ये सभी मैनेज होता है विद द हेल्प ऑफ एक्सटेंशंस एंड प्लगइन्स। अगर हमारी इमेज रजिस्ट्री में अवेलेबल है तो डॉकर डीमन, वो जो इंजन बैकएंड में काम करता है, वो उस इमेज को फैच करेगा एंड देन उस इमेज की हेल्प से वो कंटेनर बिल्ड करेगा। अगर हम बात करें इमेजेस क्या होती हैं, तो इमेजेस इज लाइक अ ब्लूप्रिंट जो कि कंटेनर बनाने में मदद करती हैं। अगर हम बात करें डॉकर डीमन क्या होता है, तो डॉकर डीमन वो एक्चुअल हमारा कोर होता है इंजन का, जो कि डॉकर इंजन में रन होता है कंटेनर्स को रन करने के लिए, कंटेनर्स को मैनेज करने के लिए एंड कंटेनर्स को जो है डिप्लॉय करने के लिए मदद करता है। एंड देन अगर हम बात करें डॉकर कंटेनर्स की, तो ये जो है हमारे एक्चुअली रनिंग इंस्टेंसेस होते हैं जो इमेज के बेस पर बनते हैं। हर कंटेनर एक लाइटवेट आइसोलेटेड एनवायरनमेंट होता है जिसमें एप्लीकेशन रन करती है। अगर हम फ्लो डायग्राम की बात करें, तो सबसे पहले हमारा जो है क्लाइंट होता है। क्लाइंट में हम कमांड लिखते हैं, देन वो कमांड हमारी रेस्ट एपीआई में रिक्वेस्ट की फॉर्म में कन्वर्ट होती है एंड वो रिक्वेस्ट हमारी डॉकर डीमन के पास जाती है। देन डॉकर डीमन उस रिक्वेस्ट को रिसीव करता है, देन उसको प्रोसेस करता है। अगर हमें इमेज चाहिए होती है तो डॉकर डीमन देन रजिस्ट्री के पास जाता है एंड रजिस्ट्री के पास जाके वो चेक करता है कि वो इमेज अवेलेबल है या नहीं। वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है, या तो वो डॉकर हब की फॉर्म में अवेलेबल हो सकती है या फिर रजिस्ट्री डॉकर हब क्लाउड की फॉर्म में होता है। अगर वो रजिस्ट्री में अवेलेबल है तो वो इमेज को फैच करता है एंड देन उस इमेज के बेसिस पे वो कंटेनर क्रिएट करता है एंड उस कंटेनर को वो एक उस पर्टिकुलर डिवाइस पे रन करता है। दैट इज दिस पार्ट इज coming under Docker host. This is client and this is registry. So this was all about how the Docker architecture is working. Okay, let's have a quick look at the definition. तो अगर हम कंपोनेंट्स की बात करें तो डॉकर क्लाइंट इज द टूल यू टाइप कमांड्स इनटू, एग्जांपल डॉकर रन, डॉकर बिल्ड एक्सेट्रा। इट्स जॉब इज टू सेंड रिक्वेस्ट। अगर हम रेस्ट एपीआई की बात करें तो रेस्ट एपीआई कन्वर्ट्स client commands into API request, act as a bridge that connects the client to the daemon, as I said. And then अगर बात करें हम डॉकर डीमन की, तो हम डॉकर भी कहते हैं इसे। डॉकर इंजन दैट रन्स इन द बैकग्राउंड, इट्स जॉब इज टू क्रिएट, रन एंड मैनेज कंटेनर्स। द daemon executes commands sent by the client. And the docker registries, these are the storage location where images are stored in the form of either docker hub or private registries. The daemon pulls images from registries or pushes the images to registries. See, अगर इमेज अवेलेबल है तो वो हमारा पुल कर लेगा उसको। अगर इमेज अवेलेबल नहीं है तो पहले डॉकर डीमन हमारा रन करता है, देन बिल्ड करता है एंड देन उसको पुश करता है इमेज को टू द रजिस्ट्री एंड देन व्हेन रिक्वायर्ड इट यूज टू पुल दैट फ्रॉम द रजिस्ट्री। डॉकर इमेजेस, these are blueprints for creating containers. Read only templates होती हैं, for example ubuntu, python, node.js, etc. And docker containers की अगर हम बात करें, these are the actual running instance based on images.
लाइट वेट होते हैं, आइसोलेटेड एनवायरनमेंट होता है वेयर द एप्लीकेशन रन्स। ओके गाइज, सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, टेक केयर, हैव अ गुड डे, and do like, share and subscribe my YouTube channel. Thank you.